औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। अब आपकी सहूलत को मद्देनजर रखते हुए नए साल से शमा होम्यो क्लिनिक ने फर्स्ट शिफ्ट दिन 1 बजे से शाम 5 बजे तक का आगाज भी कर दिया है। अब आप सोमवार, मंगल, जुमेरात और जुम्मा चारों दिन दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक पहली शिफ्ट में चेकअप के लिए तशरीफ ला सकते हैं या ऑनलाइन चेकअप के लिए अपॉइंटमेंट मुकर्रर कर सकते हैं। सेकंड शिफ्ट भी हस्बे मामूल शाम 5:30 बजे से रात 8:30 बजे तक आपकी सेहत से मुतालिक बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए बदस्तूर कोशा रहेगी। आइए आज बात करते हैं कि बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल क्यों बढ़ जाता है और बॉडी के अंदर जब कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है तो उसके नुकसानात क्या होते हैं। आप देखिए कि आपकी बॉडी के अंदर 3 किस्म के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। इसको एक को हम कहते हैं HDL और दूसरे को कहते हैं LDL और तीसरे को कहते हैं ट्राइग्लिसराइड। इसमें जो LDL है ये ज़्यादा खतरनाक होता है और इसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं और एक हमारे पास होता है HDL जिसको हम मुफीद कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। ट्राइग्लिसराइड का बढ़ जाना ओवरऑल जो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको बढ़ा देता है और जब कोलेस्ट्रॉल बॉडी के अंदर बढ़ जाता है तो उसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाता है, आपके गुर्दों पर बोझ ज़्यादा बन जाता है जिसकी वजह से किडनी फेलियर की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो लिवर है उसके ऊपर जो है वो फैटी लिवर हो सकता है, आपका जो हार्ट के ऊपर चर्बी आ सकती है और आपके जो शरियाने हैं, खून की नालियां हैं, वेन्स हैं, उनके अंदर चर्बी के जमा हो जाने की वजह से फिर डॉक्टर कहते हैं कि जी आपको ब्रेन हेमरेज का ख़तरा है, आपको DVT का ख़तरा है या आपको जो हार्ट अटैक का ख़तरा है या इसके अलावा कहते हैं कि जी आपका BP कंट्रोल नहीं होगा क्योंकि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने की वजह से पैदा होती हैं। तो क्यों ना आज हम कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए होम्योपैथिक अद्वियात का भी जिक्र करें और साथ कुछ ऐसी हिफाजती तदाबीर का भी जिक्र करें कि जो सेफ्टी मेजर्स हैं उनको अगर हम अपना लें तो हमें कोलेस्ट्रॉल से निजात मिल सकती है। सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपने सुबह के टाइम की वॉक को मामूल बना लें। ये बहुत अच्छी चीज़ है, इससे आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर सकते हैं। दूसरा, चिकनाई को और चिकनाई वाले गोश्त को खैराबाद कह दें, ये ना खाएं। सुर्ख गोश्त ख़ास तौर पर उसके साथ चिकनाई होती है तो इससे भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। बॉडी खुद भी हम ट्राइग्लिसराइड पैदा करती है, कोलेस्ट्रॉल पैदा करती है, लेकिन जब हम बाहर से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल लेते हैं तो उसकी वजह से भी ये बनता है। अच्छा, ठंडे मशरूबात गो कि उनमें कोलेस्ट्रॉल तो नहीं होता लेकिन ये भी कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का बायस बनते हैं। क्यों कि आपके जो बॉडी है उसको जब आप ठंडे मशरूबात पीते हैं तो जो खुराक को प्रोसेस करने में जुज़्वे बदन बनाने में कुछ टाइम लगता है। जिस टाइम पर आपकी खुराक ज़्यादा देर तक पेट में पड़ी रहती है तो उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। कब्ज़ ना होने दें और फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा खाएं। प्रोसेस्ड फूड्स जो हैं उनसे परहेज़ करें, बेकरी आइटम से परहेज़ करें और जो कोला मशरूबात हैं वो ना पिएं, बल्कि सॉफ्ट ड्रिंक सारे जो हैं उनको बिल्कुल तर्क कर दें। तो इससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो नॉर्मल रहेगा या कंट्रोल रहेगा। जब आप कोई भी ग्लूकोज लेते हैं तो उसकी वजह से जितना भी कोई मीठा लेते हैं तो उसकी ये एक इंस्टेंट एनर्जी होती है। ये जब आप लेते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो एक साइड पर जमा होता रहता है और आप इस इंस्टेंट एनर्जी से अपनी बॉडी को चलाते रहते हैं। जब आप कम जो ग्लूकोज लेंगे तो मीठा कम लेंगे तो उससे ये होगा कि आपको आपकी बॉडी को ये जो कोलेस्ट्रॉल है इसको कंज्यूम करने का मौका मिलेगा। आप अपनी ज़िंदगी को पुरअसाइश ना बनाएं, एसी में कम से कम रहें। जब आपने अपनी नींद लेनी है पूरी उस वक्त चले जाएं, लेकिन 24 घंटे एसी के अंदर रहना या
बिल्कुल एक्सरसाइज का ना करना, ठंडे मशरूबात और मीठे मशरूबात बार बार पीते रहना, आजकल तो खैर गर्मी है, दिल तो चाहता है पीने को, और बिल्कुल भी इनको ख़त्म नहीं किया जा सकता। लेकिन ख़ास तौर पर खाने के साथ ठंडा पानी पीना, ये तो कोई तुक नहीं बनता है ना। खाने के साथ तो कम से कम हमें नॉर्मल पानी पीना चाहिए। और ये अक्सर कहा जाता है कि खाना खाने के बाद मीठा खाना चाहिए, और ये चीज़ मामूल भी बनाया जाता है। आप इससे, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है तो इससे भी अवॉइड करें। और होम्योपैथी पे अगर हम आए तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि होम्योपैथिक मेडिसिन लेने से पहले आपने ये करना है कि आपको अगर कब्ज़ है तो कब्ज़ का ख़ात्मा करें, अगर आपको मोटापा है तो एक्सरसाइज के ज़रिए से, अपनी डाइट पर कंट्रोल के ज़रिए से मोटापे को ख़त्म करें। और अगर आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करते हैं, लेट नाइट तक जागते हैं और सुबह को लेट उठते हैं और सारा दिन सोए रहते हैं या सारा दिन बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो होम्योपैथी मेडिसिन का भी मिसाल ऐसे ही होगी कि जैसे आप एक कूलर में पानी डालते जाते हैं, नीचे से वो टूटी से निकालते जाते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं देगी ये चीज़। अगर आप अपनी बाकी एहतियातों के साथ अगर अपना होम्योपैथी मेडिसिन को इस्तेमाल करेंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक हो सकता है। सबसे पहले तो आप, एक छोटा सा टेस्ट है जिसको हम लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कहते हैं, तो इसमें लिपिड या जिस्म के अंदर चर्बी या कोलेस्ट्रॉल का लेवल का पता चल जाता है। एक तो टोटल कोलेस्ट्रॉल लिखा हुआ आ जाता है रिपोर्ट पे कि इतना है, और दूसरा ये है कि उसमें एचडीएल का पता चलता है कितना है, जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम मुफीद कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, जो फ़ायदेमंद होता है बॉडी के लिए। और दूसरा जिसको हम एलडीएल कहते हैं, जो हमारा नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल होता है, उसका पता चल जाता है। और चौथा जो है वो ट्राइग्लिसराइड का पता चलता है कि वो कितनी मिकदार में है। अगर इनकी वैल्यू ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने अच्छे होम्योपैथिक मुआलिज से मशवरा करें, ये जो वैल्यूज़ हैं वो नॉर्मल पर आ जाएंगी। उसके लिए होम्योपैथी में फाइटोलेक का बेरी बहुत अच्छी मेडिसिन है जिसके ज़रिए से कोलेस्ट्रॉल लेवल को ठीक किया जा सकता है। एलियम स्टाइवा बहुत अच्छी मेडिसिन है, मदर नेचर में यूज़ करें, इससे इसको ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा कलकेरिया कार्ब, ऐसे लोग जो सुस्त रहते हैं, मोटापे का शिकार हैं, पसीना बहुत ज़्यादा आता है और उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम नहीं होता, उनके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। लाइकोपोडियम है, जो लोग सुस्त भी रहते हैं, जिस्म ठंडा रहता है और लोअर एब्डोमेन में पेन रहता है, गैस जमा रहती है पेट में, कब्ज़ रहती है और उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। नक्सवमिका ऐसे लोगों की मेडिसिन है कि जिन्होंने स्मोकिंग के ज़रिए से, अल्कोहल के ज़रिए से और ज़्यादा चटपटे मसाले वाली चीज़ें खा के, गोश्त खोर लोगों के लिए जिन्होंने अपना ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल करके अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है, तो उनको अगर नक्सवमिका रात को सोते वक्त 200 पोटेंसी में एक डोज दी जाए तो उससे कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक हो सकता है। इस तरह से अर्जुना मदर टिंचर जो है, ये जब खून की नालियों में जो कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, जिसकी वजह से डॉक्टर कहते हैं जी अब इसमें स्टंट पड़ेंगे, एंजियोग्राफी होगी, एंजियोप्लास्टी होगी, तो इस तरह की जब ख़तरनाक कैफियत बनना शुरू हो जाती हैं तो उस वक्त अगर ये मेडिसिन ली जाए तो उससे कोलेस्ट्रॉल लेवल भी ठीक हो जाता है और दिल के अमराज भी ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा क्रेटिगस एक बहुत अच्छी मेडिसिन है जो ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करती है और कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी ठीक करती है। इस तरह से कोलेस्टोरिनम, जब कोलेस्ट्रॉल की कोई रीज़न भी नहीं पता चल रही और बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उस वक्त अगर कोलेस्टोरिनम मेडिसिन दी जाए तो ये बहुत अच्छा काम करती है। अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है, फैटी लीवर है और पित्ते के मुकाम पर दर्द भी हो रहा है, तो उस वक्त फेल्टोरिनी या फेल्टोरिनियम मेडिसिन 6x पोटेंसी में दी जाए तो उस वक्त ये प्रॉब्लम भी ठीक हो सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कलकेरिया फ्लोर मेडिसिन दी जाए तो उनसे ये जो फैटी लीवर का मसला है वो भी, और जो बड़े बड़े जो मुख्तलिफ कोलेस्ट्रॉल के ज़ख़ीरे जमा हो जाते हैं, एक मोटे किस्म की गिल्टियाँ सी बन जाती हैं, ट्यूमर बन जाते हैं, उसमें कलकेरिया फ्लोर बड़ा अच्छा काम करती है। वो कोलेस्ट्रॉल भी उस तरह का भी ख़त्म हो जाता है और बॉडी के अंदर कहीं भी कोई कोलेस्ट्रॉल जमा है तो उसको ये निकालने में बड़ा अच्छा काम करती है। बहरहाल होम्योपैथी में बहुत सारी अद्वियात हैं जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को ठीक करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं।
और लेकिन आप अपना अगर बैड कोलेस्ट्रॉल कम करना चाहते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए आप ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करें। इसके अलावा और दीगर कोई चिकनाई इस्तेमाल ना करें, अंडे की जर्दी कम से कम इस्तेमाल करें और इसके साथ साथ यह एक्सरसाइज को मामूल बनाएं, गर्म पानी पिएं और कोला ड्रिंक्स और बल्कि सॉफ्ट ड्रिंक्स उनको बंद कर दें और इसके साथ बेकरी आइटम्स, प्रोसेस्ड फूड्स जो है उनको तर्क कर दें और अपने आप को जो है मूवमेंट में रखा करें। हर वक्त बैठे रहने की आदत को ख़त्म कर दें। सलाद का इस्तेमाल सुबह, दोपहर, शाम खाने के साथ ज़रूर करें। स्किम्ड मिल्क यूज़ करें, यानी ऊपर से बिल्कुल मलाई उतरी हुई हो और उस वक्त वो जो है उसको इस्तेमाल करें। मौसमी फल खाएं। तो इस तरीके से आप अपने गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकते हैं, यानी आपका HDL जो है वो बेहतर हो सकता है और आप अपने बैड कोलेस्ट्रॉल को यानी LDL को कम कर सकते हैं और अपने ट्राइग्लिसराइड को भी नॉर्मल वैल्यू में ला सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम। शमा होम्यो क्लिनिक, शमा प्लाजा, शमा मेट्रो स्टेशन, 72 फिरोजपुर रोड, लाहौर। मजीद मालूमात के लिए हमारा नंबर नोट कर लीजिए 0303 7578 803।